देखो हाल ही में बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, जो सॉल्व के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने सेंचुनरी चांस का एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर 2022 में दिया था, आप सभी का रिजल्ट हाल ही में अभी आया है। और अगर आपने रिजल्ट को चेक नहीं किए हो और अगर आप सॉल्व के स्टूडेंट्स हो, बीए प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर के हो या सेकेंड ईयर के हो या थर्ड ईयर के हो और एग्ज़ाम दिए थे अक्टूबर नवंबर 2022 में सेंचुनरी चांस का, तो अभी आप लोग अपना रिजल्ट को चेक कर लेना। और रिजल्ट में देखो 250 प्लस की पीडीएफ दी गई है, यानी कि 250 प्लस पेजेस की पीडीएफ दी गई है। और इसमें आप लोग का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी आया हुआ है, सेकंड ईयर का भी रिजल्ट आया हुआ है, थर्ड ईयर का भी रिजल्ट आया हुआ है। तो एक बार मैं अगर आपको डाउनलोड करके समझाना चाहूँ कुछ चीज़, तो जैसे कि देखो रिजल्ट जब आता है तो मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट को आप लोग चेक कर लेना। अब देखो यहाँ पर ना एक चीज़ आप और नोट डाउन करते चलना। हालांकि देखो बाकी सब चीज़ों पर मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखना। जैसे कि देखो अगर आपका लिस्ट में नाम आया हुआ है स्टार्टिंग में ही, तो स्टार्टिंग में आप देखोगे तो सिर्फ यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स दिया गया है 1200, और 1200 में से जो आपके मार्क्स आए हुए हैं वो दिए गए हैं। और आपको डिवीज़न बताया गया है कि आप फर्स्ट हो कि सेकेंड हो कि थर्ड हो। ठीक है, तो अगर आप बाई चांस ये मान के चलो कि अगर आपका लिस्ट में नाम पहले नंबर पर आ रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में ही आपका आ रहा है, जिसमें आपसे ये बताया जा रहा है कि आपके 1200 में से इतने मार्क्स आए हैं और आप इतने डिवीज़न लेके आए हो और आप पास हो या फेल हो, ये चीज़ अगर आपको बताया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको ये मान के चलना है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया था, थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दिया था, या फिर आपने सिर्फ थर्ड ईयर का दिया था या सेकेंड ईयर विथ थर्ड ईयर का दिया था, तो ऐसे में आपको ये मान के चलना है कि आपके ओवरऑल फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपके आए हुए हैं और आपको टोटल यहाँ पे समझ के चलना है। कहने का मतलब यहाँ पे समझो, देखो 1200 नंबर का मतलब ये हो गया कि आपका फर्स्ट ईयर का भी यहाँ पे इंक्लूड है, सेकेंड ईयर का भी इंक्लूड है, थर्ड ईयर का भी इंक्लूड है। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर आपका देखो स्टार्टिंग में ही नंबर आया हुआ है 1200 में से कि इतने मार्क्स आए हैं और आपके इतने डिवीज़न हैं, तो आपको नीचे लिस्ट में नहीं देखना है कि आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है कि नहीं आया है या सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि अगर देखो जैसे कि आपका नाम रोहित रावत है और अगर आपने देखो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था और थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दिया था, और जैसे कि आप देखोगे कि रोहित रावत का जो यहाँ पे रिजल्ट है सबसे स्टार्टिंग में दिया गया है, और यहाँ पर आप देखोगे कि इनको 1200 में से जो मतलब मार्क्स मिले हैं 680 मिले हैं, और इन्होंने हम मान के चलने कि इन्होंने फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम दिया था और थर्ड ईयर का भी एग्ज़ाम दिया था। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जो मार्क्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1200 में से 680 नंबर आए हैं और इनके सेकेंड डिवीज़न है। अब ये अगर चाहेंगे, जैसे कि रोहित रावत चाहेंगे कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट सबसे नीचे जाके देखूं, तो इनका रिजल्ट नहीं मिलेगा। बस यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे का मतलब यही समझना है कि आप ओवरऑल जितने भी एग्ज़ाम दिए थे उसमें आप पास हो। बाकी देखो सिर्फ जो स्टूडेंट्स मतलब कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए थे या थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है, या सिर्फ मतलब सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिए थे, तो उस केस में हो सकता है कि आपको सबसे नीचे आना होगा, यानी कि नीचे पीडीएफ में आकर आपको चेक करना होगा। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होंगे सिर्फ फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए होंगे या सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए नीचे यहाँ पे मार्क्स अपडेट करा गया है। ठीक है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आपका रिजल्ट में इस पीडीएफ में नाम नहीं है तो उसके समय एक बार मुझसे कांटेक्ट करना है। मैं खाली टाइम में देख लूँगा कि आप लोग का रिजल्ट यहाँ पर आया है कि नहीं आया हुआ है। अब देखो सॉल्व के जो स्टूडेंट्स हैं, देखो इनके साथ हर बार मतलब रिजल्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि अभी जो है ना एक और दिक्कत चल रही है कि इनका रिजल्ट आया हुआ है रिजल्ट लेटर इफ़ नेसेसरी। ठीक है, ये सबका मतलब देखो यही होता है कि आप जो एग्ज़ाम दिए थे वो एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, आपको एग्ज़ाम दोबारा से देना है। तो अगर आपको देखो इस तरीके के अगर आपके रिजल्ट के आगे मिल रहा है रिजल्ट लेटर इफ़ नेसेसरी, अब्सेंट, या फिर आपको सब्जेक्ट कोड दिया जा रहा है, रोमन नंबर दिया जा रहा है, या फिर आपको कोई ऐसा कोड दिया जा रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इन सब का मतलब आपको यही लेके चलना है कि आप जो एग्ज़ाम दिए थे उस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, एग्ज़ाम आपको दोबारा से देना है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपके देखो ऐसे कुछ दिक्कत है तो उस केस में एक कंप्लेन अभी जो है नॉर्थ कैंपस में अभी रेज हो रही है, यानी कि नॉर्थ कैंपस में बच्चे जाकर कंप्लेन डाल रहे हैं। तो आप लोग भी नॉर्थ कैंपस में जाकर कंप्लेन डाल सकते हो कि रिज़ल्ट मेरा ऐसा क्यों आया है, और डेफिनेटली अगर आप सही होंगे तो आपका रिज़ल्ट जो है जल्द से जल्द सही हो जाएगा। ठीक है, और एक और ऑप्शन है रीवैल्यूएशन का, अगर आप चाहो तो अपने कॉपी के रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और वो स्टार्ट भी हो गया है। एक वीडियो बनाकर भी मैंने आपको बताया था,
कि एक स्टूडेंट सेंचुनरी चांस के रिगार्डिंग नॉर्थ कैंपस विजिट किए थे और उन्होंने बोला था कि मुझे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है और वो फॉर्म भी लेके आए थे। उन्होंने जो बताया था उनको, जो मतलब उन्होंने अथॉरिटी से पूछा है, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताया हूँ। तो अगर आपको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है तो भी आप मुझे वहाँ पर देख लेना वीडियो में, और मैंने जो आपको बताया है उस तरीके से अपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर देना। अब देखो रिजल्ट आ गया है, ठीक है। काफ़ी हद तक आप ये मान के चलो कि अक्टूबर नवंबर 2022 में जो एग्ज़ाम दिए थे, लगभग सभी कोर्सेज़ के रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो चुके हैं, ठीक है। लगभग सभी कोर्सेज़ के रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। कुछ ही कोर्स होंगे, एक आध कोर्स होगा जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, जिन्होंने अक्टूबर नवंबर 2022 सेशन में एग्ज़ाम दिया था। तो अगर आप देखो एनसीवेब के स्टूडेंट्स हो या रेगुलर के स्टूडेंट्स हो या फिर एक्सटर्नल सेल के स्टूडेंट्स हो या सॉल के स्टूडेंट्स हो, चाहे किसी भी मतलब कॉलेजेस से बिलोंग करते हो, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट के हो, अगर आपने सेंचुनरी चांस का एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर 2022 सेशन में दिया था, तो यहाँ पर ओवरऑल डिक्लेरेशन में आपको देख के जा रहा हूँ कि आप सबका रिजल्ट आ चुका है। अब सबका रिजल्ट आ चुका है। अब देखो जो करेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए जो है अलग से लिस्ट आएगी, उनका रिजल्ट अलग से आएगा। लेकिन यहाँ पर क्लीन चिट आपको मिल चुकी है कि जिन स्टूडेंट्स ने अक्टूबर नवंबर 2022 सेशन में एग्ज़ाम दिए थे सेंचुनरी चांस के, आप बीए प्रोग्राम के दिए थे, बीकॉम प्रोग्राम के दिए थे, बीए ऑनर्स के दिए थे, बीकॉम ऑनर्स के दिए थे, सॉल के स्टूडेंट्स हो, एनसीवेब के स्टूडेंट्स हो, रेगुलर के हो, देखो फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, थर्ड ईयर को, सबके रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो चुके हैं, ठीक है। ओवरऑल में अगर आपको एक शब्द में कहूँ तो अक्टूबर नवंबर 2022 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेंचुनरी चांस का एग्ज़ाम दिया था, आप सबके रिजल्ट आ चुके हैं। आप किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो तो एक बार ही अपना रिजल्ट यहाँ पे चेक करना लिस्ट में। एक आध कोर्स ऐसा होगा जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, बाकी सभी के यहाँ पे रिजल्ट आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक क्लीन चिट मिल चुका है कि अक्टूबर नवंबर 2022 सेशन का रिजल्ट आ चुका है। तो देखो यहाँ पर आपको ये भी जानते चलना है कि जिन्होंने, वो भी अभी वीडियो देख रहे होंगे, जिन्होंने 2023 में सेंचुनरी चांस का एग्ज़ाम दिया था सेमेस्टर मोड का और एनुअल मोड के स्टूडेंट्स भी दिए थे, तो उनका रिजल्ट कब तक आएगा और क्या रिजल्ट डिले होगा कि टाइम से, जो मैंने आपको बोल रखा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है कि ये जो जुलाई चल रहा है, जुलाई के एंड तक जो है अक्टूबर नवंबर 2022 सेशन के सेंचुनरी चांस का रिजल्ट का ओवरऑल डिक्लेरेशन हो जाएगा। और होपफुली देखो जुलाई का एंड चल रहा है, आज 25 तारीख हो चुका है, 25 जुलाई, और लगभग जुलाई ख़त्म होने वाला है और रिजल्ट आप सबके यहाँ पे आ भी चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो मेरी वीडियो को लेके चलोगे और मैंने जो आपको बोला है कि अगस्त में आप लोग के रिजल्ट आ जाएंगे जिन्होंने सेंचुनरी चांस का एग्ज़ाम यहाँ पे मार्च में 2023 में, अप्रैल में 2023 में या फिर मई में 2023 में दिए हैं सेंचुनरी चांस का एग्ज़ाम, सेमेस्टर मोड के हो या फिर एनुअल मोड के हो, किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो आप, उन सब का रिजल्ट देखो यहाँ पर हम होपफुली लेके चले तो आप लोग का रिजल्ट जो है टाइम से ही आना चाहिए। यानी कि फर्स्ट वीक में, अगस्त के फर्स्ट वीक से लेकर सेकंड वीक तक आप लोग के रिजल्ट आ जाने चाहिए। ये चीज़ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलते हैं। लेकिन मैं आपको देखो यहाँ पर एक चीज़ और बताते चलता हूँ कि मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो रिजल्ट आप लोग का डिले होने वाला है इस बार। यानी कि जो मैंने आपको डेट दिया था कि अगस्त में, अगस्त के सेकेंड वीक में या फर्स्ट वीक में आप लोग के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे जिन्होंने सेंचुनरी चांस का एग्ज़ाम दिया था। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिजल्ट आप लोग का डिले होगा। रीज़न यहाँ पे जानते चलो कि रिजल्ट आप लोग का क्यों डिले होगा। तो देखो रीज़न ये है कि जो एग्ज़ामिन डीन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो हमारे चेंज हो चुके हैं। कई बार स्टूडेंट्स ने DS रावत सर को मेल किया था और उनका मेल में रिप्लाई आया है कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जॉब को छोड़ दिया है, अब आप मुझे मैसेज मत करो, न्यू जो एग्ज़ामिन डीन है उनको मैसेज करो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे कि न्यू एग्ज़ामिन डीन कौन है और उनका ईमेल आईडी क्या है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है अब हम उनसे ही पूछेंगे। तो देखो इसके ऊपर ना मैंने आपको कई बार बोला है, ठीक है, हालांकि 2-3 दिन से बोल भी रहा हूँ मैं आपको। देखो न्यू एग्ज़ामिन जो डीन है ना, उनका यहाँ पे अभी तक कोई भी अपडेट मिला नहीं है। यानी कि आप देखोगे तो इनका जो है ना अभी पुराना वाला ही अपडेट यहाँ पे मिला हुआ है, जो ओल्ड वाला होता है वही। ये आप देखोगे एग्ज़ामिनेशन ब्रांच दिया गया है और डीन एग्ज़ामिनेशन में अभी भी DS रावत, यानी कि प्रोफेसर DS रावत यहाँ पे दिया गया है। तो अभी जो न्यू एग्ज़ामिन डीन आए हैं उनका कोई यहाँ पे डाटा अपडेट नहीं किया गया है। जो भी आए हैं, ठीक है, DS रावत सर का तो कहना यही है कि हमने मतलब का छोड़ दिया है। उन्होंने लिखा था कि मैं KVS को ज्वाइन कर चुका हूँ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जॉब को छोड़ चुका हूँ, अब आप मुझे सेंचुनरी चांस के एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मत पूछो मुझसे, जो नए एग्ज़ामिन डीन है उनसे पूछो। तो अभी तो देखो प्रोफाइल में अभी तक अपडेट हुआ नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी तक अपडेट किया नहीं है।
तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। और अगर आप देखो एग्जामिन डीन का वेट कर रहे हो कि उनका कोई रोल नंबर, उनका मतलब ईमेल आईडी मिलेगा, तो मिलेगा देखो, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा क्योंकि न्यू अपॉइंटमेंट हुई है। और रीज़न आप देखोगे तो इसी वजह से जो 2023 में एग्ज़ाम दिए सेंचुरी चांस का, उनका रिजल्ट यहाँ पे डिले हो जाएगा कम से कम 2 हफ्ता। ठीक है, क्योंकि एग्जामिन दिन यहाँ पे चेंज हुए हैं, मतलब यही है कि वो अभी आएंगे और फिर चीज़ों को देखेंगे, फिर रिजल्ट में आने में आप ये मान के चलोगे कि 2 हफ्ता 3 हफ्ता यहाँ पे लेट होगा ही होगा, ये चीज़ कन्फर्म है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम दिया था अक्टूबर नवंबर 2022 सेशन में, देखो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ, लेकिन जो चीज़ें आप लोग के लिए होती है, जो चीज़ें अपडेट आप लोग के लिए मिलती है सेंचुरी चांस के रिगार्डिंग, वो भी मैं आपको साथ में साथ प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, अभी जो रिज़ल्ट आप लोग का अपडेट हुआ है वो भी देख लो, ये देखोगे आप तो ये न्यू रिज़ल्ट अपडेट हुआ है। और बीटेक ये 4th ईयर का बता रही है पार्ट टाइम सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम 2022। तो अगर आपने बीटेक 4th ईयर का एग्ज़ाम दिए थे पार्ट टाइम जो स्टूडेंट्स हैं 2022 में, अगर आपने बीटेक का एग्ज़ाम दिए थे 4th ईयर का, आपका रिजल्ट यहाँ पे देख लेना। और इसमें कम ही स्टूडेंट्स होंगे। देखो मैंने आपको बोला है कि कुछ यहाँ पे कोर्सेस रह गए हैं जिनके मार्क्स यहाँ पे जिनके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन लगभग जो है सेंचुरी चांस के जो अक्टूबर नवंबर 2022 में एग्ज़ाम हुए थे लगभग सभी के रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है, कुछ कोर्सेस ऐसे होंगे गिने चुने जिनके रिजल्ट आने हैं, जो कि होपफुली हम ये मान के चलेंगे कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये रिजल्ट जो आया इसे देख लेना आप लोग। और विश्वा मोहन प्रसाद और नीरज, ठीक है, ये दोनों के मतलब एवरेज परसेंटेज दिए गए हैं और डिवीज़न दिया गया है, तो ये पास है, 2 स्टूडेंट्स और दोनों पास है। बाकी देखो रिजल्ट के लिए मैंने आपको बोला है कि जिन्होंने 2023 में एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, सेंचुरी चांस का, आप सबका रिजल्ट यहाँ पे 2 हफ्ता कम से कम आप मान के चलो कि डिले होने वाला है। रीज़न आपको मैंने बता दिया है कि क्यों डिले होने वाला है। ठीक है, तो ये आप मान के चलो कि सेंचुरी चांस एग्ज़ाम 2023 का रिजल्ट अगस्त के 3rd से 4th वीक में अब आएगा, क्योंकि कुछ कोर्सेज़ के रिजल्ट अभी से ही डिले होने शुरू हो जाएंगे, जो बच्चे कुछ हैं वो। ठीक है, और नंबर आपका तभी लगेगा 2023 सेशन के स्टूडेंट्स का, यानी कि 2023 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, नंबर आपका तभी लगेगा जब यहाँ पर 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं जितने भी एग्ज़ाम दिए सेंचुरी चांस का, उनका जब रिजल्ट फाइनल हो जाएगा तभी आप लोग का रिजल्ट का नंबर लगेगा 2023 वाले स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये क्या लेके चलना है कि अगस्त के सेकेंड नहीं, अगस्त के 3rd से 4th वीक में आप लोग के रिजल्ट यहाँ पे आने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरिफिकेशन मैंने आपको दे दिया है, रीज़न बता दिया है। अब चलो आप लोग के थोड़े से कमेंट हैं वो भी ले लेते हैं, क्योंकि देखो कमेंट लेना ना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। कमेंट पढ़ता हूँ तो आप लोग की जो प्रॉब्लम होती है ना और ज़्यादा क्लियर होता है यहाँ पे, और जो दिक्कत आप लोग के मन में भी चल रहा है सेंचुरी चांस को लेकर, वो दिक्कत आपके यहाँ पे कवर होती है। तो एक बार हम कमेंट सेक्शन खोलेंगे और आपके कमेंट को ले लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम ये कमेंट ले लेते हैं आप लोग के। देखो पहला कमेंट जो आया हुआ है, सर बीए प्रोग्राम सॉल सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर 2022 में दिया था, मेरा रिजल्ट आ गया है, मुझे 1200 में से 477 मार्क्स मिले हैं, 3rd डिवीज़न आया है, तो क्या मैं पास हूँ? बट मेरा रिजल्ट 3rd ईयर के लिस्ट में आया है, जबकि मैंने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिया है, मुझे 1200 में से 477 मार्क्स मिले हैं और डिवीज़न 3rd है। देखो यही केस अभी आपको मैंने समझाया था कि अगर आपके रिजल्ट में ओवरऑल दिया गया है कि आप 1200 में से इतने नंबर लेके आए हो, तो आपको नीचे जाके चेक नहीं करना है कि आपके सेकेंड ईयर के रिजल्ट में क्या नाम है। ठीक है, नीचे आपका नाम मिलेगा ही नहीं। आपको ये मान के चलना है कि जब आपका नाम आ रहा है कि आपको 1200 में से इतने मार्क्स मिले हैं, तो ओवरऑल आप ये देख के चलना है कि आपके मार्क्स यहाँ पे आए हैं, डिवीज़न आए हुए हैं और मार्क्स आपको मिले हुए हैं, तो इट मीन्स आप पास हो। ठीक है, इसको कंसीडर कैसे करना है कि आप पास हो, आपको सेकेंड ईयर के मार्क्स देखने के लिए नीचे नहीं जाना है। ठीक है, ओवरऑल ये मार्क्स होते हैं और इसे ही मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे एक कमेंट आया हुआ है जो कि ये बोल रहे हैं, मैं गया रीचेक के लिए, सब बेकार स्टाफ, कोई कह रहा है 1 नंबर जाओ, कोई कहता है सोल जाओ, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, रीचेक के फॉर्म जमा ले रहे हैं। और देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट्स है जो मतलब कि परेशान हो रहे हैं। देखो मैंने आपको बोला था कि नॉर्थ कैंपस आपको जाना है रीचेकिंग के फॉर्म के लिए। देखो काफ़ी स्टूडेंट्स गए हैं वहाँ पे, और जाते हो तो प्रॉपरली जो चीज़ें हैं उसको समझ के जाया करो, एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लिया करो। तो बेहतर ऑप्शन है कि आप मुझे एक बार कांटेक्ट कर लेना, उसके बाद आप लोग जाना। हालांकि आप जा चुके हो, और अगर आपने स्टाफ, देखो स्टाफ का तो वैसा ही है। जब मैं सॉल में पढ़ाई कर रहा था तो मैं भी गया था एक बार बुक्स लेने, और बुक्स लेने के बाद जब पहली बार मैं बुक्स को कलेक्ट करने गया था तो वहाँ के स्टाफ इतने भद्दा बिहेवियर होते हैं उनके
जिनकी वजह से मेरा मन ही नहीं किया कभी जाने का और मैं कभी कॉलेज गया ही नहीं। तो स्टाफ का तो ऐसा है शुरू से ही। बाकी देखो, आपको काम निकलवाना है तो उस केस में आपको पोलाइटली रहना पड़ेगा। आप चाहोगे कि केस कर दूं या फिर उनके खिलाफ़ कंप्लेंट कर दूं तो होपफुली यहाँ पर आपके काम होने से रुक जाएगा। तो आप मुझे एक बार कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। हालांकि आप विज़िट कर चुके हो, फिर भी आपको मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। आपको इंस्टाग्राम आईडी चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसे देख लेना। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर हम ले रहे हैं, सर मेरे लास्ट ईयर हिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया था, 472 मार्क्स दिखा रहा है लिस्ट में, 3rd डिवीज़न है, तो क्या मैं पास हूँ? हाँ, आप पास हो अगर आपके डिवीज़न दिए गए हैं और आपको 1200 में से 472 नंबर मिले हुए हैं, तो इसको कंसीडर आपको करना है कि आप पास हो, ठीक है, आप फेल नहीं हो। यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट देखोगे तो सर मार्कशीट डाउनलोड नहीं हो रहा है थ्रू दिस रोल नंबर। इस रोल नंबर से मार्कशीट थोड़ी ना डाउनलोड होगा भाई। ये जो रोल नंबर आप बता रहे हो ये आप लोग के सेंचुरी चांस एग्ज़ाम के रोल नंबर है और इस नंबर से आप लोग के मार्कशीट डाउनलोड नहीं होंगे। मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए आपके फाइनल ईयर के रिजल्ट के जो वो एग्जामिनेशन रोल नंबर है और एनरोलमेंट नंबर है फाइनल ईयर वाला, वो डालना होगा और देखना होगा कि आपका मार्कशीट अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी आप वेट करिए, मार्कशीट अभी आप लोग के अपडेट नहीं हुए हैं। सॉल्व की तरफ से बताया गया है कि जो है मार्कशीट 2 से 3 महीने में अपडेट होगा सेंचुरी चांस वाला, तो उसके लिए आप लोग वेट करो। हालांकि प्रोसेस आपका यही है, ठीक है, मार्कशीट निकालने का। और यहाँ पर हम कमेंट देखेंगे तो ये बोला गया है एक स्टूडेंट से जो बोल रहे हैं, सर मुझे कॉलेज में बताया कि डिग्री ऑनलाइन मिलेगा सॉल्व का। देखो ऑनलाइन ही मिलता है सबसे पहले डिग्री, लेकिन अभी आपको नहीं मिलेगा। डिग्री आपको कब मिलेगा? जब आप लोग के नेक्स्ट कॉन्वोकेशन शुरू होगी तब, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्वोकेशन में अभी टाइम है, तो जब भी सॉल्व आप लोग के लिए नेक्स्ट कॉन्वोकेशन चलाएगी उस समय ना, उससे पहले आप लोग के लिए डिजिटल डिग्री ये लॉन्च करेगी। उसके थ्रू भी मैंने आपको वीडियो बना रखा है कि डिजिटल डिग्री के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, डिजिटल डिग्री फिर कैसे डाउनलोड करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, फीस कितना लगता है। तो ये सारी चीज़ें ना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डिजिटल डिग्री को लेके। तो आप लोग घबराना मत, अभी आप लोग पेशेंस रखो, बाकी सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को बीच में ही छोड़ के चला जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। जो अपडेट आप लोग के लिए होगी वो सारे अपडेट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा और एंड तक चलेंगे, ठीक है। मार्कशीट, डिग्री, सब चीज़ यहाँ पर आपको मैं दिलवा के, ठीक है। मैं जाने वाला वैसे भी कहीं नहीं हूँ, आगे भी काम करता रहूँगा आप लोग के लिए, लेकिन आपको घबराना नहीं है कि मैं छोड़ के चला जाऊँगा, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। आप लोग को मार्कशीट भी दिलवा के जाऊँगा, आप लोग की डिग्री भी दिलवा के जाऊँगा जिन्होंने सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम दिया है, चाहे आपने 2022 में दिए हो या 2023 में दिए हो, सबको यहाँ पर मैं मार्कशीट और जो डिग्री होती है वो दिलवाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कमेंट है लास्ट है ये, लिंक के लिए थैंक्स बट अभी रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है, मैंने चेक किया है, आप वेट करिए, ठीक है। इसके लिए बोला गया है सॉल्व की तरफ से कि 2 महीने का टाइम लगेगा। तो उससे भी पहले आप लोग की देखो यहाँ पर ना मार्कशीट मिल जाएगी ओरिजिनल वाली, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो गई है और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जिसे मैं यहाँ पे नहीं ले पाया हूँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आके बताना। और देखो रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है, ठीक है, नेम नहीं मिल रहा है या फिर आपका ये रिजल्ट में कोई दिक्कत है, तो उस केस में एक बार मुझे कांटेक्ट जरूर कर लेना ताकि आप लोग की खाली समय में रिजल्ट को देख लूँ और जो भी सजेशन है आप लोग को मैं सजेस्ट कर सकूँ। तो एक बार मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट जरूर कर लेना। फिलहाल देखो मिलेंगे अगले वीडियो में, ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बोलता नहीं हूँ लेकिन अभी बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि देखो लाइक करोगे ना तो वीडियो मतलब ज़्यादा लोगों तक जाएगा, ठीक है। जैसे कि लाइक जो करते हैं वीडियो को, तो वीडियो पे ज़्यादा लाइक रहता है तो वीडियो ज़्यादा जगह लोगों तक जाता है, ज़्यादा लोगों के पास जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम दिए हैं उनको ज़्यादा पता चलेगा और वो अवेयर हो पाएंगे मार्कशीट के लिए, अपने डिग्री के लिए। तो देख लेना आप लोग, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में ऐसे ही।